जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके परिवार ओनली सिविल सर्विस गिरी पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये सेट नंबर तीसरा है ना। तीसरा हो जाएगा ये प्रैक्टिस सेट सिविल सर्विस के लिए। यूपीएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यूपीपीएससी का फॉर्म फिल किया जा रहा है। अगर आपने अभी भी उसको फॉर्म को भरा नहीं है तो भर दीजिए, है ना, लास्ट डेट से पहले ही, जो भी लोग एलिजिबल हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये जो सोर्सेस है यूपीएससी से हैं तो बेहतर है, कंटेंट बेहतर है, इससे प्रश्न बनेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। पूर्व मौर्य काल के संबंध में निम्न सामाजिक आर्थिक विशेषताओं पर विचार करना, है ना। तो पूर्व मौर्य काल की बात हो रही है। पूर्व मौर्य काल मतलब मौर्य वंश से पहले, है ना। 321 ईसा पूर्व से पहले की बात है। देखिए 321 ईसा पूर्व से और लेकर के चलता है आपका 185 यानी कि लास्ट जो बृहद्रथ था अंतिम, वहां तक ईसा पूर्व तक मौर्य वंश चलता है। तो इससे पहले जो होता है पूर्व मौर्य काल है, और इसके बाद उत्तर मौर्य काल हो जाएगा, है ना। तो उससे पहले हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये 3 वंश थे। तो उनके बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हर्यंक वंश की बात हसीन वसु का साथ याद रखेंगे आप, ऐसे ट्रिक। हर्यंक वंश की बात कर लें तो शुरुआत अगर हम देखें कहाँ से हो जाता है तो 544 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है ना। हर्यंक वंश शुरू करता है यहाँ से, बिंबिसार की बात हो रही है। तो 544 से 492 ईसा पूर्व तक ये आता है। तो इस तरीके से इसका कार्यकाल चलता है। तो हम कहें 321 से पहले 540 और 321 के बीच का जो समय काल था उसमें क्या क्या विशेषताएं थी देखना है। तो देखिए शहरीकरण का अभाव, सॉरी यहाँ टिक लगाने की जरूरत नहीं है अभी, और जैसा होगा इसमें कह रहा है विचार करना, यहाँ देखेंगे सही या गलत पूछ रहा है। तो पहले देख लें, यहाँ सही पूछ रहा है ना। तो शहरीकरण का नहीं, शहरीकरण था, अभाव नहीं था, है ना। तो ये गलत हो गया। शहरीकरण हम कहें तो महाजनपद, 16 महाजनपदों में और ठीक ठाक जनपद थे, शहरी प्रचलन था हम कहें तो। दस्तकारी प्रचलन सही है, धात्विक मुद्रा का चलन था, कृषि की दशा में सुधार थी, आर्थिक असमानताएं भी थी। तो कुल मिला के पहला छोड़ के बाकी सारे सही हैं। अगर इसमें अभाव हट जाए तो ये भी सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। तो ये है, इसमें आप जानते हैं कि जैसे हर्यंक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने इसकी स्थापना करी थी, और जिसमें नागदशक की हत्या कर दी गई थी। नागदशक जो था, नागदशक हर्यंक वंश का अंतिम शासक था, है ना, इसका लास्ट वाला था। और उसके बाद नागदशक के बाद आ जाता है शिशुनाग, फिर शिशुनाग वंश चलता है। फिर उसके बाद नंदिन की हत्या करके महापद्मानंद नंद वंश की स्थापना करता है, और धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो ये उसका कार्यकाल है। तो ये तो थोड़ा सा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से, ये थोड़ा सा डार्क है लेकिन यहाँ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, है ना। देखिए महाजनपद 16 महाजनपद थे, है ना। और महाजनपद होने का मतलब जिला, है ना, जगह थे। तो उसमें जो मगध था वही बाद में जाके केंद्र के रूप में उभरता है, ठीक है। वही पूरा एक शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है। तो क्या क्या रीजंस थे, ठीक है। तो देखते हैं। अत्यधिक उर्वरक कृषि, ये देखा जाए तो सही बात है ना। खेतीबाड़ी, चूंकि देखिए ये मैदानी क्षेत्र थे, है ना, बिहार का पूरा क्षेत्र तो मैदानी क्षेत्र ही था। तो उर्वरक कृषि है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक असमानता का अभाव,
अभाव नहीं था, राजनीतिक असमानताएं थी, अभाव नहीं था। ठीक है। लोहे की खानों की प्रचुरता थी, सेना में हथियारों का प्रयोग, हाथियों का प्रयोग। ठीक है। सेना में हाथियों का प्रयोग हो रहा था, बहुत बड़ी हाथियों की सेना थी, है ना, धनानंद की। महत्वाकांक्षी शासकों एवं राजाओं का होना, महत्वाकांक्षी राजाओं एवं शासकों का होना, महत्वाकांक्षी तो थे ही तभी तो कुल मिला के ये भी पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा जिसमें हो, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, करेक्ट आंसर बी। तो ये सही आंसर होगा इसका। ये मतलब महत्वपूर्ण कारण थे। देखिए अत्यधिक उर्वरक कृषि हो जाते, यानी कि हम कहें भूमि, ठीक है, खेत की बात हो रही है। लोहे की खानों की प्रचुरता थी, सेना में हाथी, घोड़ा इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। महत्वाकांक्षी राजा वगैरह थे, तो ये सब चीजें थी। और राजनीतिक असमानता भी थी। ठीक है। मतलब छोटा राजा या बड़ा राजा पड़ोसी छोटे राजा हो, तो इसे करते करते चलते। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तीसरा क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना हमें। वैभाषिक एवं स्वतांत्रिक संप्रदाय हीनयान संप्रदाय का भाग है। इसमें देख लें, सही बताना है ना, सही या गलत जो भी हो वो हम लोगों को बताना है इसमें। तो स्वतांत्रिक और वैभाषिक ये हीनयान संप्रदाय के भाग ही हैं। ठीक है। वैभाषिक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वसुमित्र थे, ये भी सही है। उसके बाद वैभाषिक संप्रदाय बाहत वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो सारे के सारे सही हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, जैन धर्म के दर्शन के संबंध में असत्य कथन बताना है। ठीक है, असत्य बताना है, और इसमें कूट भी दिया हुआ है। सापेक्षिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन, देखिए इसमें असत्य कथन बताना है और कूट भी दिया हुआ है। सापेक्षिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन, ये तो सही है, लेकिन हमें क्या बताना है, असत्य वाला। कर्म के चक्र से मुक्त होने के लिए उपवास एवं तप आवश्यक नहीं, आवश्यक था, उसमें कहा गया था जैन धर्म में कि आवश्यक है, उपवास और तप आवश्यक है कर्म चक्र से मुक्ति पाने के लिए। तो नहीं है, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। और उसके बाद दो शक्तियों की विद्यमानता का अभाव, यहाँ भी ये भी मतलब असत्य के हिसाब से देखें तो ये भी गलत होगा। जो गलत वाला होगा वही हमारा सही हो जाएगा। दो शक्तियां या कई शक्तियां थी, ऐसा इसमें कहा जाता था। विश्व परिवर्तनशील एवं आत्मा रहित है, विश्व परिवर्तनशील एवं आत्मा सहित है, ये कहा गया था। तो इसमें रहित की वजह से ये भी गलत हो गया, यानी कि गलत वाले ही हमारे क्या है, आंसर है। तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 करेक्ट आंसर बी। ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, अजात शत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसका नाम कुणिक भी था, अजात शत्रु की बात हो रही है। ठीक है, कुणिक या कुणिक भी लिखा हुआ होता है ना, तो बताना क्या है, सही कथन, सत्य या असत्य हम लोग को बताना है। तो उसका नाम कुणिक था। ठीक है, सही बात है। उसके पिता का नाम श्रेणिक था। उसने लिच्छवी राज्य को मगध में मिला लिया, ये उसने लिच्छवी राज्य को मगध में मिला लिया, ये भी सही है। उसके बाद वह हर्यंक वंश का आखिरी शासक था, ये तो गलत है ना, हर्यंक वंश का आखिरी शासक ये है ही नहीं। ठीक है, शिशुनाग वंश शुरू होता है, शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करी थी और नागदशक आखिरी था, तो अजातशत्रु होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसके शासन काल में प्रथम बौद्ध परिषद राजगीर में आयोजित की गई, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, करेक्ट आंसर है पहला, दूसरा और चौथा।
उसमें सही ढूंढना था। और तो ये है, देखिए श्रेणी कहा जाता है अजातशत्रु के पिता को, है ना, बिंबिसार को, लेकिन इसको कुणिक कहा जाता था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा छठा क्वेश्चन, बिंबिसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करें। उसका वास्तविक नाम श्रेणिक था। देखिए ये अभी पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही कह रहे थे हम लोग, तो ये सही है, सही छांटना भी है। उसका विवाह कौशल और वैशाली के राज परिवारों में, राज ही लिखिए, राज परिवारों में हुआ था। तो विवाह देखिए वो युद्ध नीति और वैवाहिक नीति दोनों को अपनाता है बिंबिसार, है ना। तो कौशल के जो नरेश थे, है ना, प्रसेनजित, उनकी बहन थी कौशल देवी। तो कौशल देवी से इसने शादी करी थी। और उसके बाद वैशाली की बात कर लें तो वैशाली की राजकुमारी थी, है ना, लिच्छवी की, जिसका नाम था चेलना। लिच्छवी की राजकुमारी और चेलना से भी इसने विवाह किया था। और साथ साथ एक और विवाह का इसका चर्चा मिलता है पंजाब में। तो पंजाब की एक राजकुमारी थी, छेमा नाम था उनका, है ना, मद्रकुल की थी। तो उनसे भी विवाह इसने किया। देखिए कौशल देवी, चेलना, उसके बाद छेमा। पंजाब की मद्रकुल की राजकुमारी थी छेमा, और चेलना जो थी वैशाली की, और उसके बाद कौशल देवी प्रसेनजित की बहन। ठीक है, तो इनसे विवाह का इसमें उल्लेख मिलता है। तो हाँ, विवाह किया था, वैवाहिक नीति को अपनाया था। और क्या पूछा इसमें? हाँ, बुद्ध और महावीर उसके समकालीन थे। हाँ, समकालीन ही थे, तो ये भी सही है। उसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। पाटलिपुत्र की स्थापना बिंबिसार नहीं की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना बिंबिसार नहीं, उसका जो पोता था उदयन ने किया था। ठीक है, उदयन, ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, या कुसुमपुरा। तो करेक्ट आंसर हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग हो गया है, मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में से सत्य कथन पर या कथनों का चयन करेंगे। अच्छा, सत्य का चयन करना है, ये कोड दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को अमित्र चेट्स के नाम से संबोधित किया था। ये पहली बात तो संबोधन ही गलत हो गया। अमित्र चेट्स या अमित्र केट्स या अमित्र घात इसके लड़के को कहा गया था, यानी कि बिंदुसार को कहा गया था। तो ये हो ही नहीं सकता, गलत हो गया ऐसे ही। मेगास्थनीज ने इसको, देखिए इसको 2 नाम दिया गया था, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस मेगास्थनीज ने भी कहा था। देखिए सेंड्रोकोटस या कोप्टस भी कहा जाता है कभी कभी। तो मेगास्थनीज ने भी कहा, और साथ साथ में सेंड्रोकोटस कौन कौन कहा था? तो सेंड्रोकोटस में देखिए एपियानस भी था, सॉरी वो तो एंड्रोकोटस कहता है, और एरियन और जस्टिन, ये स्ट्रेबो, ये सब जो थे सेंड्रोकोटस इन लोगों ने कहा था। एंड्रोकोटस 2 लोगों ने कहा, एंड्रोकोटस भी इसी का नाम था। तो इसमें एंड्रोकोटस में बात कर लें, एपियानस और प्लूटार्क। ठीक है, एंड्रोकोटस किसने किसने कहा? एपियानस और प्लूटार्क ने। सेंड्रोकोटस मेगास्थनीज की जो इंडिका नामक पुस्तक है उसमें इस बात की चर्चा मिलती है, उसका चंद्रगुप्त की बजाय सेंड्रोकोटस ही नाम उसमें लिखता है। और साथ साथ में एपियानस, सॉरी क्या, एरियन, स्ट्राबो और जस्टिन, ये भी हो जाएंगे, इन लोगों ने इसको कहा था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मौर्य इतिहास की जानकारी अर्थशास्त्र, मुद्रा, राक्षस तथा बृहत कथा मंजरी से प्राप्त होता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है, कौटिल्य की। और इस तरीके से
ये सब जो है जानकारी देते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरे विस्तार से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। हाँ सही है, पुष्यगुप्त ने करवा। एक चीज ये देखिए, पाटलिपुत्र ये गलत है, सौराष्ट्र होना चाहिए था ना, यानी कि गुजरात वाले क्षेत्र में बनवाया गया था सुदर्शन झील, ठीक है। तो गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। कितना बेसिक छोटा सा देखिए, ध्यान से देखिए, पाटलिपुत्र लिख दिया है, तो इससे ये गलत हो गया, नहीं तो ये सही था। पुष्यगुप्त ने ही करवाया था, बाद में कई राजाओं ने, है ना, कुमार गुप्त हो गए, तो इन लोगों ने क्या करवाया, उसका जीर्णोद्धार करवाया, लेकिन बनवाया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसका गवर्नर जो पुष्यगुप्त था। उसके बाद नेक्स्ट, टॉलेमी द्वितीय ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिल्कुल ये भी सही है, तो इसमें दूसरा और चौथा सही है। करेक्ट आंसर हमारा ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा और चौथा। और उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, मौर्यकालीन कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ असत्य की बात की जा रही है, हमें असत्य बताना है। अशोक के स्तंभों पर ईरानी एवं यूनानी कला का प्रभाव दिखता है। हाँ, यूनानी और ईरानी दोनों कलाओं का प्रभाव दिखता है, हमें असत्य बताना है, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। अशोक ने गया के समीप लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण, लोमस ऋषि गुफा बनवाया था, लेकिन गया के समीप नहीं, गया के समीप नहीं, आपका एक वहाँ पे जिला है, ठीक है, जहानाबाद के नाम से जाना जाता है, एक पहाड़ियाँ नागार्जुन पहाड़ी थी, तो वहाँ पे बनवाया था, ठीक है। तो इसलिए ये जो है करेक्ट, गलत हुआ, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ललित मुद्रा वाले नटुआ बैल की मूर्ति शंपुरवा से प्राप्त हुआ, ये भी सही है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को बोली ब्रोथा कहा, ये भी सही ही है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया, चूंकि हमें गलत वाला ही चुनना था। ये 9वां क्वेश्चन, कूट मिलाना है, मैच करना है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये देखिए, ये आपके जो है हम कहें तो क्या नाम था अभी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें जो अधिकारी थे 26 अधिकारी, तो उनके बारे में जो अधिकारी हुआ करते थे अपने अपने विभाग के अध्यक्ष, उनका चर्चा इसमें किया गया। देखिए, अक्षय पटलाध्यक्ष ये महालेखाकार हुआ करता था उस समय का। कुप्याध्यक्ष नहीं ये गलत हो गया, कुप्य मतलब जंगल, ये जंगल के अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, जंगल के लिए होगा, तो जंगल विभाग कह दीजिए आप, वन विभाग कहिए यहाँ पे, है ना, वन विभाग का अध्यक्ष, वाणिज्य नहीं, तो इसमें सुमेलित नहीं कहा, तो यही वाला हमारा सही होगा, क्योंकि कुप्याध्यक्ष में वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष नहीं होगा, वन अध्यक्ष होगा। उसके बाद विविधताध्यक्ष, ये चारागाह का अध्यक्ष था, सही है, बाकी तो अब सही ही होंगे, है ना। उसके बाद अक्राध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष, इसमें 26 पे भी वीडियो इसको डिटेल्स में मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, मौर्यकाल नेक्स्ट और लास्ट है। मौर्यकालीन साहित्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करेंगे। मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं, यानी कि 185 ईसा पूर्व के बाद की बात है ना। तो वहां से शुंग वंश शुरू हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग से शुरू होता है और बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद से इसके बाद की बात है, यानी मौर्योत्तर काल के साहित्य से संबंधित हमें कथनों को देखना है। देखते हैं, महाभाष्य की रचना पतंजलि ने करी थी। इसमें हमें ये देखना है सही कौन कौन से हैं, तो सही या गलत वालों को हमें चुनना है, ठीक है। तो महाभाष्य की रचना पतंजलि ने करी थी। महाभाष्य एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें यवन आक्रमण की चर्चा है, ये भी सही है। नागसेन ने पाली भाषा में मिलिंद पन्नहों की रचना की थी। मिलिंद पन्नहों से भारत ग्रीक संपर्क की जानकारी मिलती है, ये भी तो सही है।
तो सारे के सारे सही होगा ना, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।